किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं कि कहीं कपड़े गंदे ना हो जाएं, और कीचड़ को इस बात का घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक सेठ जी की, जिनके पास में एक बड़ी कंपनी थी, उसके मालिक थे। एक दिन सुबह सुबह उनका मूड खराब हो गया, मूड ऑफ हो गया। गुस्से गुस्से में दफ्तर पहुंचे। दफ्तर जाकर के अपने कैबिन में अपने मैनेजर को बुलाया, उससे कहा कि सारी रिपोर्ट्स लेकर के आना। मैनेजर सारी रिपोर्ट्स लेकर के पहुंचा। उसे लगा कि शायद आज सेठ जी कॉम्प्लीमेंट देंगे कि क्या काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो। लेकिन सेठ जी को गुस्सा आ रहा था। उन रिपोर्ट्स में कहीं कोई कमी नहीं थी, फिर भी सेठ जी ने उसको सुनाना शुरू किया। सुनाते चले गए, डांटते चले गए, जोरदार डांट दिया। मैनेजर इज्जत करता था, कुछ बोला नहीं, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि इतनी ईमानदारी से काम करता हूं, कंपनी को अपनी समझकर काम करता हूं, ये डांट रहे हैं। वहां कैबिन से बाहर निकला तो मैनेजर का भी गुस्सा बढ़ चुका था। उसे अब अपना गुस्सा निकालना था। इसके लिए उसने अपने एम्प्लॉयज की मीटिंग रखी। एम्प्लॉयज से कहा कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है लेकर के आना, किसने कितना टारगेट अचीव किया, ये वो सारी बातें होने लगी। जो सबसे वीक परफॉर्मर था, जो सबसे खराब परफॉर्म कर रहा था, उसकी क्लास लगा दी, उसको बेइज्जत कर दिया, सुनाता चला गया। मैनेजर का जितना गुस्सा था उसने उस एम्प्लॉय पर निकाल दिया। उससे कहा कि सबसे आखिरी में आज तुम जाओगे। वो बेचारा शाम तक लैपटॉप पर काम करता रहा। शाम में जब अपना टिफिन, अपना बैग उठा करके निकला तो उसे दरवाजे पर गार्ड साहब मिले। उसे भी गुस्सा आ रहा था, वो फ्रस्ट्रेटेड था। उसने अपना गुस्सा गार्ड पर निकाल दिया, गार्ड को सुनाता चला गया। सारा गुस्सा निकाल करके मन हल्का करके बाइक लेकर के निकल गया। गार्ड को समझ में नहीं आया कि मुझ पर गुस्सा करके क्यों गया। गार्ड के जो ड्यूटी आवर्स थे उन्होंने कंप्लीट किए। उसके बाद गार्ड साहब पहुंचे घर पे। गार्ड साहब को गुस्सा आ रहा था। वहां जाकर के देखा कि बीवी ने उनकी पसंद की सब्जी नहीं बनाई थी। इसी बात को पकड़ करके बीवी को सुना दिया। डांटते चले गए, तुम घर का ध्यान नहीं रखती हो, ये ध्यान नहीं रखती हो, दिन भर का थका आ रहा आता हूं, कम से कम मेरी पसंद की सब्जी खिला दो। बीवी को गुस्सा आने लगा कि ये क्या बात हुई, दिन भर से घर पर नहीं थे, घर आए तो दो प्रेम की बात की जगह गुस्सा कर रहे हैं। बीवी गुस्से में थी, तमतमाती हुई अंदर गई। अंदर जाकर के देखा तो बच्चा जो था टीवी देख रहा था। बच्चे के हाथ से रिमोट छीना, उसी रिमोट से मारा, दो तमाचे लगाए और कहा कि क्या तू करता रहता है, दिन भर टीवी देखता है, पढ़ाई लिखाई होती नहीं है। बच्चे का दिमाग खराब हो गया। बच्चा बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला और कहने लगा कि क्या घर है, यहां पर दिन भर दंगे होते हैं। बाहर गया तो गली में कुत्ता घूम रहा था। बच्चे ने पत्थर उठाया और कुत्ते पर दे मारा, अपना गुस्सा निकाल लिया। कुत्ते को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया, मुझे क्यों मार दिया। कुत्ता भौंकता भौंकता दूसरी गली में चला गया। कुत्ता जब दूसरी गली में गया तो वहां एक आदमी खाना खाने के बाद में टहल रहा था। कुत्ते ने जाकर के उसे काट लिया। जिस आदमी को कुत्ते ने काटा वो सेठ जी थे, जो खाना खाने के बाद में टहलने के लिए निकले थे। सेठ जी जब तक मर नहीं गए, इस दुनिया को छोड़ के नहीं गए, तब तक ये सवाल उनके दिमाग में रहा कि उस शाम में उस कुत्ते ने मुझे काटा क्यों। वही सेठ जी जिन्होंने मैनेजर को डांटा था, मैनेजर ने एम्प्लॉय को डांटा था, एम्प्लॉय ने गार्ड को डांटा था, गार्ड ने पत्नी को डांटा था, पत्नी ने बच्चे को डांटा था, बच्चे ने कुत्ते पर पत्थर फेंका था और कुत्ते ने जाकर के उस आदमी को काटा था जो सेठ जी थे। छोटी सी कहानी है, बट इट्स अ साइकिल ऑफ कर्मा। ये कर्म जो कि घूम करके वापस आते हैं। मैंने बहुत पहले कहानी में कहा कि जिस तरीके से एक बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ निकालता है, उसी तरीके से कर्म का जो रिजल्ट है, जो फल है, जो परिणाम है, वो आपको ढूंढ निकालेगा। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा पाएंगे। इसीलिए अच्छे कर्मों के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।